बच्चों, हमने अपने पिछले टॉपिक में क्या किया था, हमने कैटाइन के बारे में जाना था, एनाइन के बारे में जाना था, और अगर हमने फार्मूला, केमिकल फार्मूला अगर बिल्डअप करना है तो उसके लिए वो कैटाइन और एनाइन का जानना बहुत ज़रूरी था। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर साझा की है, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे हाउ टू बिल्ड द फार्मूला ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनता है, ठीक है। हमने एक छोटी छोटी चीज़ की थी स्टार्ट में, जैसे सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड ऐसे नहीं बन जाता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे सोडियम है उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, होते हैं, और क्लोरीन के पास 17, प्रोटॉन भी 11, प्रोटॉन क्लोरीन के पास भी 12। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात है, क्योंकि ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात है। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लोरीन को दे देता है। इसके पास कितने हो जाते हैं, 10, और यहाँ पर कितने आ जाते हैं, 18। इसका ऑक्टेट सोडियम में कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। ये वही स्थिति आ गई कि मान लो मेरे पास जो है वो 4 रोटियाँ हैं, मैं 3 रोटियाँ खाता हूँ, ठीक है। मेरे सामने वाला जो है वो 5 रोटियाँ खाता है, लेकिन उसके पास 4 हैं। मेरे पास जो है वो 1 रोटी फालतू है, तो मैं क्या करूँगा, उसको 1 रोटी दे दूंगा, और हम दोनों में क्या हो जाएगी, दोस्ती भी हो जाएगी। उसकी 5 हो गई, मेरी 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ भी ये स्थिति है कि ये दोनों क्या है, इसको ज़रूरत है ये दे देता है, इसकी ज़रूरत है ये ले लेता है, ठीक है। इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, और आपस में क्या होगी, दोस्ती होगी, मतलब आपस में एक बॉन्ड बन गया। दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। और आपको पता है कि देने के कारण इसके पास चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव, और इसके पास नेगेटिव। तो ये क्या बन गया, एक आयनिक कंपाउंड। सिंपल सा एग्जाम्पल है ये, बहुत डिस्कस किया, बहुत बार डिस्कस होगा आगे भी ये, ठीक है। तो आज इसी तरह के हम लोग केमिकल फार्मूले बनाना सीखेंगे। ऐसे बिल्डअप नहीं हो जाते फार्मूले, कैसे बिल्डअप होते हैं वो आज हम लोग करेंगे। कुछ रूल है इसके पीछे। तो जो रूल है, रूल 1 क्या बोलता है, राइट साइड बाई साइड द सिंबल ऑफ आयन एंड, और क्या लिखेंगे, उसकी वैलेंसी जो उसमें है, इन्वॉल्व जो वैलेंसी है वो उसकी टॉप पर आएगी, एंड द वैलेंसी इन्वॉल्व ऑन द टॉप ऑफ आयन, ठीक है। राइट साइड बाई साइड द सिंबल ऑफ आयन। हमने सिंबल जो भी हमने आयन यूज़ करना है, जैसे सोडियम क्लोराइड में अगर हमने सोडियम करना था और क्लोरीन करना था, तो एक साइड सोडियम रखेंगे, एक साइड क्लोरीन रखेंगे, ठीक है। तो कैसे रखेंगे हम लोग, यहाँ पर 3 कंपाउंड को मैं साथ में लेके चलता हूँ, ठीक है। तीन तरह के आयन लेके चलता हूँ, वहाँ से आपको आसानी हो जाएगी। जो फर्स्ट है, आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जिंक सल्फेट। जिंक आपको पता है 2+ होती है इसकी वैलेंसी, और यहाँ ये साइड बाई साइड में, तो यहाँ जिंक पॉजिटिव वाला रखा, और SO4 भी आपको पता सल्फेट है, 2 नेगेटिव। सल्फेट आप समझते हैं ना, 2 है यहाँ पर। सल्फाइट होता तो SO3 होता तो आइड लगता है, और ये सल्फेट है तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट, ठीक है। जिंक और सल्फेट वैसे अलग अलग है, लेकिन ये बैलेंसी इन्वॉल्व कैसे होगी, ठीक है। फर्स्ट ये आ गया। सेकंड हम लोग, क्योंकि रूल लगेगा, तो सेकंड जो है वो हम लोग SN4+ और 2 नेगेटिव, ये भी आपको पता है। इसको स्टेनिक बोलते थे हम लोग, SN से, ठीक है, टिन जिसको बोलते हैं। और इसका जो वैलेंसी है वो 4+ है, टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये अकेला है सल्फर, तो सल्फाइड, ठीक है। आइड क्यों लगा, यहाँ सल्फेट 8, क्योंकि यहाँ 2 इन्वॉल्व है, S और O, ठीक है। और यहाँ पर अकेला है तो सल्फाइड, ठीक है। और तीसरा एक और लेके चले हम लोग, तो थर्ड वन काम आएगा, ये एल्युमिनियम सल्फेट ले सकते हैं आप, और SO4 एल्युमिनियम सल्फेट ले सकते हैं, कुछ और एल्युमिनियम बोरेट या कुछ और भी ले सकते हैं आप। चलो एल्युमिनियम सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ 3 ये अलग अलग हैं, क्यों लिए अलग अलग आपको अभी पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ जो पहला रूल है, यहाँ पर ये होता है कि राइट साइड बाई साइड, मतलब एक साइड हमने हमेशा जो कैटाइन है
वो लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। अगर मैं यहाँ ऐसे देखो आप, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आपने केटाइन पहले लिखना है और बाद में एनाइन लिखना है, साइड बाई साइड। एक तरफ आपने केटाइन लिखा एनाइन और केटाइन और एनाइन, ठीक है। अब यहाँ से मैं, यहाँ आप एक चीज़ देखो, यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, ठीक है। यहाँ +4 है, टेट्रावैलेंसी है, यहाँ पर बाइवैलेंसी है। ये ट्राइवैलेंसी है, यहाँ बाइवैलेंसी है, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट तो इसने फॉलो कर लिया कि जो रूल नंबर बोलता है कि आपने इस तरह से इसको लिखना है, ठीक है। अब रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है कि रिमूव द कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है उसको रिमूव कर देना है आपने, जो बैलेंसी में कॉमन फैक्टर है उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। एंड राइट इन सिंपल रेशो, एंड राइट इन सिंपल रेशो। इसी को लिखूंगा मैं पहले। अब यहां पर देखो, यहां पर कॉमन क्या है दोनों में? दोनों में 2 कॉमन है, प्लस या माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में क्या करूँगा मैं, इसमें कॉमन क्या है, जिंक 2+ है, तो ये क्या हो गया 1+ हो गया, मतलब 2+ को भी, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। रिमूव द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को रिमूव हो गए दोनों में, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 1 ही है ना, यहाँ 1+ बोल सकते हैं। और SO4 भी क्या आ गया दूसरी में, यहाँ पर क्या आ गया, ये देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, 2 कॉमन है दोनों में, तो ये क्या आएगा SN2+ हो गया। और जो सल्फर है उस पर क्या आ गया 1 नेगेटिव, या नेगेटिव बोल सकते हैं इसको, 1 नेगेटिव या नेगेटिव। अब क्योंकि ये आगे तीसरा देख लो आप, फिर मैं बताता हूँ। इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये ऐसे का जैसा है लिखा हो वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सेकंड रूल लग गया पता। लेकिन इसने एक चीज, रिमूव द कॉमन फैक्टर, हमने फर्स्ट पार्ट किया भी, रिमूव द कॉमन फैक्टर एंड राइट इन सिंपल रेशियो। अब सिंपल रेशियो इसमें कैसे आएगी, आपने इसको कैसे लिखना होता है, जैसे जिंक एक जिंक है और SO4, ठीक है। जिंक भी क्या है 1 है, और सल्फेट भी कितना आ गया 1, ठीक है। ये स्टेनिक सल्फाइड सेकंड में कितना है, ये इसमें भी SN2 और S जो है वो 1, ऐसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये तीसरा क्या है Al, ये तो वैसे ही है, ये 3 है, और SO4 कितना है 2, ये 2 है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये बैलेंसी चाहे आपने यहाँ नीचे लिखी है या बैलेंसी यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ नीचे लिखी है, यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं आप। सिर्फ आपने इसको क्या है कि अब जो लगेगा तो प्लस या माइनस नहीं लगेगा, इसको हमने सिंपल क्या किया है, सिंपल इसको सिंपल रेशियो जिसको बोलते हैं, सिंपल रेशियो में 1/1 रेशियो में आ गया, ये इसमें 2/1 रेशियो आ गया, इसमें 3/2 रेशियो आ गया, ठीक है। इसमें प्लस माइनस लिखा, हमने इसको इसी रूल में आगे इसको जोड़ा है। अब जो थर्ड है वो क्या बोलता है, रूल नंबर थर्ड क्या है, ये बोलता है कि क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज। ये जो मेन चीज है, क्या बोलेगा इसको, क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज। कैसे, यहां पर ये जो है वो कहाँ आ जाएगा, ये सल्फेट के साथ आ जाएगा, और ये वाली क्या कहाँ आ जाएगी, या क्रिस क्रॉस, ठीक है। जिंक वाला जिंक जो वैलेंसी है वो कहाँ आ जाएगी, सल्फेट के साथ, और सल्फेट की जो वैलेंसी है वो कहाँ आ जाएगी, जिंक में। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, Zn1 है और SO4 भी क्या है 1 है, तो इसका क्या बनाइए, जिंक सल्फेट, ठीक है। यहाँ Sn में ये यहाँ चला जाएगा, और ये कहाँ आ गया, यहाँ क्रिस क्रॉस हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, SN1 और S2, स्टेनिक सल्फाइड,
स्टेनिक सल्फाइड। ठीक है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम ये यहाँ चला गया तो ये वाली वैलेंसी कहाँ आ गई, तो ये क्या आ गया थर्ड, इसको फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड क्या आ गया यहाँ से Al2 और SO4। इसको ब्रैकेट में इसलिए मैंने यहाँ लिखा था, बेशक 1 भी था लेकिन इसको ब्रैकेट में इसी लगाते हैं ताकि यहाँ पर जब 3 आएगा तो ये पूरी ही वैलेंसी इसके साथ आती है। Al2 SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट नाम होगा इसका। समझ गए? तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ एक चीज़ देखनी है आपने कि इसका नाम जो है वो स्टेनस सल्फाइड ना होके स्टेनिक सल्फाइड है, कि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो Sn अब 2+ हो गया था, ये Sn2+ हो गया था, और Sn4+ और Sn2+ में बेसिक डिफरेंस ये है कि इसको जब लिखते हैं हम Sn2+ को क्या लिखते हैं हम, जो लोअर में होता है उसको स्टेनस लिखना था, हमने स्टेनस सल्फाइड बोलना था, लेकिन यहाँ फार्मूला भी बना नहीं है इसका। आपने देखना कि बेसिक चीज़ क्या थी, 4+ था, तो ये 4+ से इसको कॉमन फैक्टर बना के बाद में ये चीज़ बनी है, इसलिए इसका नाम जो होगा वो स्टेनिक सल्फाइड होगा। सल्फाइड आपको पता है कि सल्फर अकेला है तो आइड लगेगा, जो अकेले होते हैं उनके हाथ जो लगते हैं वो आइड लगता है। ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, जो अगर अकेला एटमाइन होता है तो उसके साथ जो है वो आइड लगता है। OUS और इक जो है वो आपको पता है, वो भी बताया मैंने, और साथ में हमने जो 11 लैटिन नाम थे उनमें कैसे उसका यूज़ होता है वो भी हमने किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट हम लोग अभी जो है वो काफ़ी सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहाँ से आपको ये और चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी। बेसिक रूल क्या है ये है, सबसे पहले जैसे सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं हम लोग, और ये आपकी बुक में, मैक्सिमम बुक में सोडियम कार्बोनेट इज़ अ कॉमन कंपाउंड। ठीक है, काफ़ी यूज़ होता है इसका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट में एक तो सोडियम है, आपको पता कि अगर सोडियम है तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, ये अल्कली मेटल का जो एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, तो सोडियम काफ़ी यूज़ है ये सोडियम। ठीक है, और कार्बोनेट पे क्या होता है CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, वही रूल नंबर फर्स्ट लगा, वो क्या है कि राइट साइड बाई साइड द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ आइंस। ठीक है, एंड क्या लिखेंगे ऊपर, एंड क्या करेंगे इसको बैलेंसी कहाँ रखेंगे, टॉप पर। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड रूल में क्या करता है ये कि इसको देखना आपने कि कॉमन फैक्टर तो नहीं है, कोई नहीं है कॉमन फैक्टर। सोडियम पॉजिटिव है मतलब 1+ है, और ये क्या है 2 नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ, वो रूल भी नहीं है कि कॉमन फैक्टर है, तो आपने यहाँ से क्या है इसको कॉमन रेशियो में लिख देना है कि सोडियम 1 आ गया और कार्बोनेट क्या आया 2। ठीक है, सिंपल रेशियो में लिख दिया इसको, मतलब 1:2 में मिलते हैं ये दोनों। अब यहाँ क्या, यहाँ से क्या होगा, थर्ड रूल के अनुसार इसको क्या करना है, क्रिस क्रॉस कर देना, ये यहाँ आ जाएगी और यहाँ ये यहाँ वैलेंसी आ जाएगी, और क्योंकि ये यहाँ जाएगी तो ये वाली क्या हो जाती है, ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, तो यहाँ क्या फार्मूला बनेगा Na2 एंड CO3। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो सिंपल फार्मूला है Na2 एंड CO3। ठीक है, चलो दूसरा लेते हैं कोई। फेरिक फॉस्फेट, ये थोड़ा सा अलग है इससे। ठीक है, फेरिक फॉस्फेट, तो फेरिक फॉस्फेट में इक लगा हुआ है, तो आपको पता फेरिम जो है, फेरम आयरन जो है वो ये तो Fe2+ में होता है या फिर Fe3+ में। ठीक है, आयनिक में या तो Fe2+ होता है या फिर Fe3+ होता है। तो यहाँ पर क्योंकि फेरिक है तो इसका मतलब दोनों में कौन सा इन्वॉल्व होगा, इसमें Fe3+। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर फेरिक है तो इसका मतलब दिस विल कम्स आउट टू बी Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, और फॉस्फेट है तो PO4, इसको बोलेंगे आप 3 नेगेटिव।
समझ गए। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये वैलेंसी क्या है, दोनों की सेम है, तो यहाँ पर रूल नंबर क्या है, फर्स्ट रूल नंबर ये है कि इसको अलग अलग लिख लिया हम लोगों ने। सेकंड में क्या है कि इसको आप लोग सिंपल रेशो में करेंगे, तो रेशो तीनों की बराबर, दोनों की बराबर है, ये 3-3 रेशो है, इसका मतलब ये क्या आएगा, एफ ई 1 आ गया, और 3 से 3 डिवाइड, और पी ओ 4 जो है वो भी क्या आ गया 1। तो ये क्या होगा, क्रिस क्रॉस करो इसको, तो ये यहाँ आ गया, तो क्या आ गया ये एफ ई पी ओ 4। ठीक है, यहाँ से आयरन फॉस्फेट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या यहाँ से फेरिक फॉस्फेट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये। ठीक है, चलिए जिंक क्लोराइड, ठीक है, जिंक क्लोराइड, जिंक आपको पता है जिंक कितनी है, ऑक्सीजन स्टेट कितनी है इसकी 2+, ठीक है, और क्लोराइड क्या होता है Cl नेगेटिव। सिंपल सा एग्जांपल है ये, क्लोरीन पर जो है वो किस में होता है ये मोनोआयनिक होता है, ये मोनोवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, फिर से वही सिंपल रेशो क्या है, या 1 नेगेटिव, कई में ऐसा लिखा होता है बुक्स में, कन्फ्यूजन होना, -1 लिखा होता है, या जिंक जो है वो +2 होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब सेम ही होता है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट लिखी होती है, ये वैलेंसी लिखी होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। इसको सिंपल रेशो में कैसे करेंगे आप लोग, वही जिंक 2 एंड Cl 1। थर्ड रूल क्रिस क्रॉस Z एंड Cl2, इसको बोलेंगे जिंक क्लोराइड। ठीक है, एक और कर लेते हैं, अमोनियम। ये आपको पता अमोनियम आयन था, ठीक है ना, मोनोवेलेंट था ये, और क्योंकि इसकी बड़ी बात चली हुई आज 4 तारीख को, आपको पता है कि बैरूत जो है वो वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट जो है उससे विस्फोट हुआ है, तो 2750 टन जो है वो उसका विस्फोट हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो ख़तरनाक, वैसे तो इसका अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइज़र जो बनाने में होता है खेतों के लिए, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और दूसरा इसका विस्फोटक में यूज़ होता है, खनन वगैरह में, खुदाई वगैरह करनी हो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो आप सोचो कि 2750 टन जो है वो उसका विस्फोट हुआ है, तो एक छोटा मोटा वो परमाणु बम की तरह वहाँ पर उसने तबाही मचा दी है। ठीक है ना, कई लोग मारे गए हैं, और वो जो है बुरी हालत है वहाँ। तो अमोनियम नाइट्रेट, ये वही अमोनियम नाइट्रेट है। तो अमोनियम आयन और नाइट्रेट, आपको याद होगा नाइट्रेट और नाइट्राइट, 8 है NO3 नेगेटिव, 8 होता तो NO2 नेगेटिव। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट है ये। ठीक है, तो यहाँ से वही अमोनियम नाइट्रेट, तो यहाँ लिख लो आप, दिस इज अमोनियम नाइट्रेट। तो पहले तो ये आ गया, दूसरा क्या है, अब ये क्या है, सिंपल रेशो में है, सिंपल है, तो अमोनियम ये भी 1 में है, और ये भी कितना NO3 भी कितना 1 में है, क्रिस क्रॉस कर दो तो क्या बन गया ये NH4 एंड NO3। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, इसको अच्छी तरह से कर लो। नेक्स्ट हम चार्ट बनाते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारे कंपाउंड जो है वो क्लियर हो जाएंगे। है कुछ भी नहीं है, आपने वीडियो को 2-3 बार देखना है, पिछला वीडियो देखना है, वहाँ से आयंस हो जाएंगे। यहाँ से आपको बस ये 3 रूल लगा के आपने इसको आसानी से आप लोग खुद के कंपाउंड बना सकते हैं। ऑक्सीजन स्टेट्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वो आपको मैं अभी जो चार्ट बना रहा हूँ उसमें काफ़ी चीज़, इस चार्ट की सहायता से हम लोग काफ़ी सारे कंपाउंड यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, पीछे किया हमने पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, वही हैं सारे ये। ठीक है, आप लोग अलग से चार्ट बना सकते हैं अपना। इस तरह के चार्ट को बार बार आप लोग रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएंगे काफ़ी कंपाउंड्स। ठीक है, तो करें शुरू। ये आपके पास क्या है, कॉमन जो है सोडियम। ठीक है, हाइड्रोक्साइड सेम है, रेशो 1:1 रेशो है, तो क्या लिखेंगे इसको NaOH। नाम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर NaCl, ये भी कॉमन रेशो में अभी हमने किया इसको, NaCl सेम रेशो है, NaCl तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट Na पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, वही रूल। ठीक है, यहाँ तो Na2SO4, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम सल्फेट।
ठीक है। आगे सोडियम Na कॉमन रेशो है, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट 8 क्यों आया, NO3 नेगेटिव था, O3 नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर क्या आया 8। और NaNO2 होता तो NO2 होता तो NO2 नेगेटिव तो 8 आना था, नाइट्राइट। ठीक है। आगे क्या है, Na पॉजिटिव एंड PO3 नेगेटिव, वही Na यहाँ NaPO4 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यहाँ तो क्या आ गया ये Na3 एंड PO4, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम फॉस्फेट। ठीक है। सिमिलरली यहाँ मैग्नीशियम है Mg2+, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। MgCl2, वही सेम रूल है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सेम रेशो है +2+2, तो क्या हो जाएगा ये MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। फिर मैग्नीशियम 2 है तो MgNO3, और ये क्या आ जाएगा ट्वाइस, कैसे होगा, ठीक है, वही रूल, मैग्नीशियम नाइट्रेट और Mg, यहाँ इसको लिख देता हूँ एक बार फिर से मैं, Mg2+ और PO4 3 नेगेटिव, तो ये क्रॉस Mg3 एंड PO4 ट्वाइस, क्या बोलेंगे इसको, मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक है। यहाँ एल्यूमिनियम है 3+ है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड OH थ्राइस। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा, Al2 एंड SO4 थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है। आगे Al, एल्यूमिनियम सिंगल है यहाँ, तो एल्यूमिनियम सिंगल होगा, ये 3 है तो AlNO3 थ्राइस। ठीक है। एल्यूमिनियम नाइट्रेट। फिर एल्यूमिनियम, ये तीनों की रेशो बराबर है तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट, Al3 है, ये भी 3 है तो AlPO4, सिंपल एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ठीक है। ये दोनों मैंने साथ लिखे हैं, यहाँ से आपको लग जाएगा पता कि +2 हो तो और +4 हो तो कहाँ कहाँ रेशो हम लोग चेंज कर सकते हैं और उसके नाम में कैसे चेंज आएगा। ये SN2+ है तो SNOH क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस, तो क्या बोलेंगे, और यहाँ पर अब 4 है तो क्या हो जाएगा ये SNOH, और ये 4 है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेनस हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होगा, स्टेनिक हाइड्रोक्साइड। इसको और नाम भी होता है, अगर आप लोग टिन में, अगर इसको SN को टिन में बोल रहे तो क्या बोलेंगे इसको, टिन, इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 2 तो टिन, ऐसे ब्रैकेट में लिखा होता 2 हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर टिन 4 हाइड्रोक्साइड, एक और नाम भी हो सकता है, दे सकते हैं इसको। ये क्या आ गया SnCl2, और ये क्या आ गया SnCl4। बोलेंगे दोनों को टिन क्लोराइड, लेकिन जब टिन क्लोराइड बोलेंगे तो टिन 2 क्लोराइड, और अगर स्टेनिक, यहाँ स्टेनस क्लोराइड, और ये क्या है स्टेनिक क्लोराइड। फिर SN, दोनों के रेशो बराबर है तो SnSO4। ठीक है। स्टेनस सल्फेट, और ये क्या है
और यहाँ रेशो देखो बोला, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 4 और 2 रेशो, तो क्या हो जाएगा SnSO4 ट्वाइस, क्या बोलेंगे इसको, स्टेनिक सल्फेट। आगे SnNO3 ट्वाइस स्टेनिक नाइट्रेट, और यहाँ स्टेनस नाइट्रेट, और यहाँ पर SN और NO3 4, क्या बोलेंगे इसको, स्टेनिक नाइट्रेट। उसी तरह लास्ट वाला 2 और 3 रेशो है, ठीक है ना, और रेशो है दोनों में, तो क्या होगा ये SN3 एंड PO4 ट्वाइस, क्या बोलेंगे इसको, स्टेनस फॉस्फेट। और यहाँ क्या आएगा, ये दोनों 4 और 3 में है, तो यह क्या आएगा SN3 एंड PO4 4, ठीक है, स्टेनिक फॉस्फेट। लास्ट वन इज लेड 2+, तो PbOH ट्वाइस, इसको प्लम भी बोल सकते हैं आप, प्लम अब 2+ में है, Pb4+ में भी होता है, तो इसको प्लम्बस हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, या फिर लेड 2 हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, लेड 2 है ऑक्सीजन स्टेट, तो लेड 2 हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसमें अगर लिखना है, अगर आपने ऑक्सीजन स्टेट नहीं लिखनी है तो आप इसको लेड हाइड्रोक्साइड नहीं बोल सकते, लेड 2 हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर PbCl2 लेड 2 क्लोराइड, या फिर प्लम्बस क्लोराइड। फिर PbSO4 सीधा लेड सल्फेट, लेड 2 सल्फेट। देखो यहाँ 4 होता है तो लेड 4 सल्फेट, ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस। फिर PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट, कौन सा, लेड 2 नाइट्रेट या प्लम्बस नाइट्रेट। एंड लास्ट वन इज Pb थ्राइस एंड PO4 ट्वाइस, क्या बोलेंगे इसको, लेड 2 फॉस्फेट, या फिर प्लम्बस फॉस्फेट, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये चार्ट समझ आया होगा, 1-2 बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे, इस तरह के और चार्ट बनाएंगे, आपको काफ़ी सारे जो केमिकल हैं यहाँ से वो क्लियर होंगे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से करें, 2-3 बार वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, शेयर करेंगे करके जितने सब्सक्राइबर होंगे, सब्सक्राइबर अगर बढ़ते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आगे से आगे शेयर करें, आप लाइक करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।